सम्मानीय बुजुर्गों को, दोस्तों को, भाइयों को, माता बहनों को, मातृशक्ति सभी को प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श करके। दोस्तों ये वीडियो है, बहुत ही गंभीर विषय पर वीडियो बना रहा हूँ आज। हमारे जट्टारी पिसावा के बीच में से एक हाईवे जा रहा है जो कि खैर और इसका बाईपास है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। वो सभी से साइन ले रहे हैं, किसानों से जो साइन नहीं करना चाह रहे हैं किसान, उनको गुमराह करके साइन करवा रहे हैं। इसमें समस्या कहाँ फंस रही है कि सरकार ने या तो एक साजिश के तहत या जैसे भी पिछले 14 साल से जमीनों के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए हैं। मैं इस चीज को साजिश इसलिए बोल रहा हूं कि सरकारों को तो पहले से ही पता होता है कि हमारी कौन सी योजना कहां से कब निकलेगी। तो हो सकता है क्योंकि सरकार को पता था कि यहां से हम ये हाईवे निकालेंगे, इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, या उसका जो भी कारण रहा हो, पिछले 14 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए हैं जमीनों के। तो सरकार की नजर में हमारी जमीन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए प्रति बीघा है। 3 से 4 लाख, क्योंकि पिछले 14 साल के हिसाब से तो वो रेट अच्छे थे। 14 साल तो अच्छी बात है, बहुत ठीक ठाक रेट थे। लेकिन 14 साल से सर्किल रेट अगर नहीं बढ़ाए हैं तो आज की डेट में तो महंगाई इतनी हुई कि वो रेट बहुत ही नगण्य के बराबर होते गए हैं। धीरे धीरे हर 4 साल में पैसा दोगुना होता है। हर 4 साल में जो महंगाई के हिसाब से जो सरकार डीए देती है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाती है, या किसी भी चीज का रेट हो, हर 4 साल में दोगुना हो जाता है। वो इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो अगर हर 4 साल में रेट दोगुना होना है तो हर 4 साल में आप दोगुना करो। तो अगर 4 लाख रुपए बीघा 12 साल पहले अगर जो थी, तो 4 का दोगुना एक बार हुआ, फिर से दोगुना हो गया, तब से लेकर अब तक 2 बार दोगुना होना था या 3 बार। तो इस तरीके से सरकार ने ये एक साजिश की है कि पिछले 12-14 साल से, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से प्रोजेक्ट निकलेगा, तो इसलिए उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए प्रति बीघा का के हिसाब से जमीन का रेट लगा रहे हैं। उसके आधार पर माइक पर फिर नंबर बना रहे हैं कि हम तो 4 गुना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि 3 लाख का 4 गुना 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख रुपए बीघे का। अब किसी की जमीन जो है अगर 5 बीघा है, उसके बीच में से हाईवे निकाल दे रहे हैं। वो बंदा चाहता नहीं था, कोई बुजुर्ग बाप था, वो चाहता था कि मेरी जमीन बची रहे, मैं ना बेचूं, बच्चे मेरे उतने कामयाब नहीं हैं और पागल टाइप के बच्चे हैं, दारू शराब में कहीं बर्बाद ना कर दें। कोई पिता था, वो अपनी जमीन को बचाए हुए था, लेकिन अभी बीच में से जमीन निकाल दे रहे हो, मुआवजा मिल जाएगा, उसके बच्चे उसको जो पैसों को कुछ भी करेंगे इधर उधर, या फिर उसका प्लान नहीं था कि वो अपनी जमीन को बेचे, कभी भी वो कभी भी बेचना नहीं चाहते थे। एक तो आप जबरदस्ती हाईवे निकाल के जबरदस्ती जमीन को खरीद रहे हो, बीच में से निकाल दे रहे हो, थोड़ा हिस्सा इधर रह गया, थोड़ा हिस्सा इधर रह गया, जमीन का किसी मतलब की जमीन नहीं रही है। वो जो हाईवे निकाल रहे हो, हाईवे को ऊंचा करके उस तरीके से बना रहे हो कि किसान उसका कुछ लाभ नहीं ले पाएगा, उस पर रेलिंग लग जाएगी। उसके साइड में आप सर्विस लेन भी नहीं निकाल रहे हो, तो किसान की जमीन को एक तरीके से तहस नहस खराब कर दे रहे हो, और मुआवजे के नाम पर बिल्कुल भी पैसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इस समस्या को लेकर किसानों ने, क्षेत्र के सभी सम्मानीय किसानों ने नेताओं से, सभी नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से, मंत्रियों से, और यहाँ तक कि लखनऊ तक मुख्यमंत्री जी तक भी अपना संदेश पहुंचाया है। हर एक माध्यम से खुद जाकर भी पहुंचाया है। मीडिया में भी ये चीजें खूब बताई गई हैं। लास्ट में आकर सभी किसानों ने एक धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है। पिसावा, जट्टारी, खैर, टप्पल के सभी किसानों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये सिर्फ गिने चुने किसानों की समस्या नहीं है। आने वाले समय में हमारी जमीनें भी एयरपोर्ट की वजह से या विभिन्न प्रोजेक्ट्स की वजह से एक्वायर करेगी सरकार। जब जमीनों का अधिग्रहण होगा तो हमारी जमीनें भी इसी तरीके से जबरदस्ती ले ली जाएंगी और मुआवजा हमें नहीं मिलेगा, उचित मुआवजा हमको नहीं मिलेगा। यहीं पर हमारे पड़ोस में ही 44 लाख रुपीज, 40 से 45 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है, और हमको 11 लाख रुपए 70,000 रुपए 11,70,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है। तो इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के किसानों ने आंदोलन करके सक्रियता से अपना मुआवजा बढ़वाया है। अगर हम साइलेंटली इस चीज को सहन कर लेंगे, बिल्कुल भी सामने बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि हमारी समस्या नहीं है, तो सभी के साथ ये समस्या आने वाली है। यहाँ पर मुझे छोटी सी बात याद आती है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अब आप इस चीज को समझ जाइए, इस बात का अर्थ जो निकालिए, लेकिन वहां पर यह मत सोचिए कि मेरी जमीन नहीं जा रही तो मेरा कर्तव्य नहीं है। उस राह पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है,
आप वहां पर जाकर पूर्णतः उनका सहयोग करें, उनको मजबूती दें। जब भी समय मिल जाए तब आप जाइए। अगर आप पूरा दिन नहीं दे पाते तो 1 घंटा दे दीजिए। हफ्ते में 7 दिन नहीं दे पाते हैं तो हफ्ते में 1 दिन दे दीजिए, लेकिन वहां पर मनोबल बढ़ाने का काम आप सभी लोग, सम्मानित जनता सब पूरे क्षेत्र की करेगी। इससे हम सबका भला होगा। ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये सभी पूरे क्षेत्र की लड़ाई है, सभी किसानों की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।